तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस प्रवस्था। इसमें हमने पढ़ लिया था प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। अब हम इसके बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अगर पहले बात करूँ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, मैं इसके बारे में बात करूँ कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम होते हैं 1। कैसे देखते हैं, देखिए इसके हर कॉर्नर में एक एक बॉल जैसा अरेंज है। तो कॉर्नर्स में बॉल्स अरेंज हैं, तो कितने कॉर्नर्स में अरेंज हैं, 8 कॉर्नर्स में। कितने बॉल अरेंज है मतलब अंदर की ओर कितने बॉल आएंगे, 8 कॉर्नर्स पे बॉल कितने अरेंज है, 1/8। 1/8 कैसे आया, पहले बॉल का 1/8, क्योंकि इसके 8 पार्ट होंगे, 8 पार्ट होंगे। जब भी अपन किसी में रखेंगे तो ये बॉल होगा 3D में, अगर अपन देखें तो, अगर 2D में देखें तो 2D में 4 पार्ट्स होंगे, और 3D में करेंगे तो 3D में 8 पार्ट्स हो जाते हैं इसी बॉल के। जब 8 पार्ट्स होंगे तो 1/8 पार्ट, 1/8वां पार्ट यहाँ बच्चे को, और 8 बॉल हैं इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया, और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम कितना होगा 1, किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इसमें कितनी है, 1 है। अब मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड में कैसा, पहले बॉडी सेंटर्ड में कैसा बनता है हमने पहले ही पढ़ रखा है, इसके बारे में बात करें। एक तो कॉर्नर्स में आ जाते हैं, सब के सब कॉर्नर्स में आ गए, और एक बॉडी के सेंटर बिल्कुल बीच में, यहाँ बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बिटवीन होगा, बिल्कुल बीच में, ये बॉडी सेंटर। ये तो ये बीच में हो गया बिल्कुल। अपन बोल सकते हैं कि एक हाउस है, हाउस के बिल्कुल बीच में, 3D में बीच में लटक रहा है, कहीं पे जहाँ अपन फैन वगैरह लटकाते हैं उसके बीच में लटक रहा है, बिल्कुल बीच में हम बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अगर मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं, नंबर ऑफ एटम ये बीच में, मतलब क्या, चारों तरफ से वॉल है, वॉल के बिल्कुल बिटवीन, यहाँ बीच में नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होंगे, वो तो कॉमन हो गया। ये कॉर्नर्स में है तो कॉर्नर के अकॉर्डिंग 1/8 × 8, पहला तो हो गया कॉर्नर में, और एक बीच में है तो सिंगल है, और बिल्कुल अंदर है, ये अंदर है तो 1 होगा, तो कैंसिल 1 + 1, ये हो गया कितना, 2। हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम के परमाणु की संख्या बॉडी सेंटर्ड में, जिसको बोलते हैं काय केंद्रित में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में कितना होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूँ मैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करें तो फेस सेंटर्ड कैसे होता है, बनेगा वैसा का वैसा ही जैसे फर्स्ट वाला बनता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ये ऐसा, इसके कॉर्नर्स में है पहला तो, और फेस सेंटर मतलब कि वॉल्स के बिल्कुल बीच में होंगे। जो बॉल होती है ना, दीवार होती है हमारे घरों की, बिल्कुल उसके बीच में होगा। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, और एक इसके पीछे इस वाले वॉल में, इस वाले वॉल के बीच में यहाँ होगा, और एक इस वाले वॉल के बीच में यहाँ होगा। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये पीछे साइड वाला हो गया, और ये आगे वाले वॉल की साइड हो गया। इसमें कितने वॉल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 वॉल हैं, तो 6 वॉल में एक एक बॉल होंगी। ठीक है, ये हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो बॉल है, आधा बाहर साइड, आधा अंदर साइड, हाफ हाफ करेंगे। तो हाफ हाफ कितने करेंगे, 1/2 × 6 प्लस 1/2 × 6 और 1/8 × 8, इतने तो करेंगे ही। ठीक है, 1/8 × 8, तो 8 कैंसिल, 2 3 = 6, ये कितना, 3 + 1 कितना हो गया, 4। ये हो गया फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर यानी फलक केंद्रित, हिंदी में बोलते फलक केंद्रित। और ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम, ये है परमाणु संख्या। अब हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड, एक और बचा हुआ है। एंड सेंटर के बारे में बात कर लें। एंड सेंटर में, एंड सेंटर्ड आपने पहले पढ़ रखा है, ये मैंने पढ़ा दिया। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सब कुछ वैसा का वैसा ही, बॉक्स तो सेम बनना है,
और सब के सब प्रिमिटिव को फॉलो करेंगे। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सभी के सभी फॉलो करेंगे, उनके जैसा ही बनेगा। अब क्या बोला इसने, इंड सेंटर्ड, किसी भी दो साइड में बना दो, चाहे यहाँ और यहाँ बना दो, आपकी जहाँ इच्छा हो, ऊपर नीचे बना दो या लेफ्ट राइट में बना दो या फ्रंट और बिहाइंड बना दो, आपकी इच्छा। इंड सेंटर यानी काय केंद्रित घन, सॉरी अंतः केंद्रित घनी एकक सेल। ठीक है, अंतः केंद्रित घनी एकक सेल के बारे में बात करें, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करें। अब इसमें मैं अगर नंबर ऑफ एटम लूँ, नंबर ऑफ एटम्स की मैं अगर बात करूँ, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वही वाला पहले तो प्रिमिटिव वाला 1/8 × 8 प्लस 2 हैं, और ये हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी हाफ, तो कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, हाफ ऑफ कंट्रीब्यूट मतलब आधा आधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा 1, टोटल कितना हो गया 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, 4 चीज़ हो गई। अब इसका शॉर्टकट कैसे निकालें कि भाई नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। आपको क्लियर हो गया कि एक बॉक्स है, बॉक्स के हर कॉर्नर्स में बॉल है और उसी बॉक्स में सारा काम हो रहा है, कि एक बॉक्स है, एक साइड वॉल में एक बॉल है, फिर बॉल है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं शॉर्टकट। देखिए अब सभी का शॉर्टकट, फेस सेंटर्ड, पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, सबकी नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स होता है इसमें 1। प्रिमिटिव के बाद क्या आता है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम 2, और एक होता है फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं 4, और एंड सेंटर्ड एक बचता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं 2। देखो प्रिमिटिव है, सिंपल है इसलिए 1, ए बी दूसरे नंबर पर आता है, बी जो है दूसरे नंबर पर आता है इसलिए 2, FOUR 4 मतलब 4, इंड मतलब अगेन 2। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। सरल घनी में 2, काय केंद्रित में 2, फलक केंद्रित में 4 और अंतः केंद्रित में 2। ये हो गया शॉर्टकट। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, सिंपल है तो 1, बी दूसरे नंबर पर आता है इसलिए 2, FOUR 4 मतलब 4 और इंड सेंटर मतलब 2। ये हो गया नंबर ऑफ एटम, शॉर्टकट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब आगे देखते हैं अपन इसमें जो है कुछ सेल्स के टाइप्स लिखेंगे। कैसा, डिपेंडिंग ऑन एजेस एंड इंटरफेशियल एंगल्स देयर एग्जिस्ट 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे बनते हैं इनके शॉर्टकट बताऊंगा मैं। एजेस और क्या, इंटरफेशियल एंगल। एजेस यानी उनकी जो लेंथ है, साइड्स की लेंथ, और उनके एंगल जो बनेंगे कॉर्नर्स में, ऐसे कॉर्नर्स में जो एंगल बनेंगे वो, और जो इनकी लेंथ हो गई, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम में है एजेस यानी उनकी जो दूरियाँ हैं, जो उसकी लेंथ है, एंगल्स है जो उनके बिटवीन एंगल है, कोण है, और नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक क्यूबिक से कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल बनेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, फिर टेट्राहेड्रल। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे याद करेंगे देख लेते हैं अपन। शॉर्टकट इसका बहुत इजी याद करने का, ध्यान से देखिए आप सभी। इसको बोलेंगे सी टोर HMT, सी टोर HMT से याद करेंगे। देखिए सी टोर HMT, ये देखिए टी, सी टोर HMT। शॉर्टकट एक बार मैं ऊपर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, सी टोर HMT। ये शॉर्टकट हो गया उसको लर्न करने का। कैसे लर्न करेंगे, अब देखिए इसके मैं सारे के सारे ये जिसके बारे में बात करेंगे, सी टोर HMT, ये शॉर्टकट हो गया सी टोर HMT। चलिए अब आगे देखते हैं। C4 क्यूबिक, देखिए C4 क्यूबिक, देखिए अब यहाँ बात करेंगे C4 क्यूबिक
T4 टेट्राहेड्रल टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरॉम्बिक, O4 ऑर्थोरॉम्बिक, R4 रोम्बोहेड्रल और H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक और T4 ट्राइक्लिनिक, है ना। C4 HMT आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। C4 क्यूबिक टेट्राहेड्रल, T4 O4 ऑर्थोरॉम्बिक, R4 रोम्बोहेड्रल, H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक और T4 हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। T4 ट्राइक्लिनिक दिख रहा है आपको? देखिए चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, पहले अपन सीक्वेंस देखेंगे, पहले एजेस देखते हैं सभी के। ये पहले सीक्वेंस में आप लिख लेना, उसके बाद A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A नॉट इक्वल्स टू B। देखिए यहाँ पर क्या है कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, फिर यहाँ A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, और यहाँ पर तीनों इक्वल्स टू नहीं है। देखिए सीक्वेंस, पहले तीनों इक्वल्स टू, फिर दो इक्वल्स टू, फिर एक भी नहीं। फिर यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर दो इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए दो इक्वल्स टू लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर तीनों इक्वल्स टू नहीं है। और आप देखेंगे लगातार दो बार तीनों इक्वल्स टू नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले क्या, पहले अपन ने क्या देखा था, ध्यान से देखिए, तीनों इक्वल्स टू, फिर दो इक्वल्स टू एक नहीं, फिर तीनों इक्वल्स टू नहीं है, फिर क्या तीनों इक्वल्स टू फिर से रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पर दो इक्वल्स टू एक नहीं है, फिर यहाँ पर तीनों इक्वल्स टू नहीं है, और यहाँ पर फिर तीनों इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अब इस तरफ देखेंगे एंगल्स के। एंगल्स में क्या देखिए, पहले क्या है, तीनों इक्वल्स टू है 90 डिग्री है, फिर तीनों इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर तीनों इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीन एक जैसा, फिर तीनों इक्वल्स टू 90 डिग्री के नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे बस इक्वल्स टू नहीं लगा है। अगले स्टेप में ये दो 90 डिग्री के इक्वल हैं, और ये गामा जो है 120 डिग्री है, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री के एंगल में है। फिर आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। तो इस वाले में और देखें तो फिर से देखो अल्फा और गामा 90 डिग्री है, और बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, और लास्ट में तीनों इक्वल नहीं है 90 डिग्री के। क्लियर हो पाया? अब ये आप नंबर याद रखिए, नंबर क्यूबिक के लिए वही C2 और HMT पूरा नंबर 3 2 4 1 1 2 1, ये इसी का नंबर है। क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने बनते हैं, इसमें 3 बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें 1 बनते हैं, इसमें 1 बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं, और इसमें 1 बनते हैं। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी मैं हिंदी वालों को दिखा दूँ, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, देखिए कैसे बनता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए 7 आध एकक कोशिका और केंद्रीय सेलों के रूप में उनकी संभावनाएं विधाएं आप पढ़ सकते हैं। क्रिस्टल तंत्र, ये पूरा आपको पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ आपको दिखेगा, पूरा पॉज करके आप देख सकते हैं इजीली, पूरा का पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा। ठीक है, अब इसके आगे अगर देखें, ये पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ नीचे तक। इसके बाद आप इजीली इसकी पिक ले सकते हैं। ये देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए आप पूरा इसको पॉज करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा है इसमें। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफ़र कर लिया है, प्रिमिटिव, सरल घनी, ये सब चीज़ें, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ी और आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर एग्जिस्ट ओवरऑल 14 टाइप्स ऑफ लैटिस विच आर नॉन एज अ ब्रेवाइज लैटिस। पहले हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक में क्या आता है, देखिए क्यूबिक की अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक में क्या आता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। पहले हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, अब हम क्यूब की बात करें। क्यूब में कितने हैं, 1 2 3, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने पढ़ा था, देखिए क्यूब में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यही हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब आगे देखते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपको बता दिया मैंने कि प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा है, सब कुछ वैसा ही है। कॉर्नर्स में बॉल्स अरेंज है बस। इसका नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 होगा, आपको मालूम ही है। बॉडी सेंटर्ड में इसमें भी वैसे का वैसा ही है, कॉर्नर्स में है, और एक कहाँ, बिल्कुल बीच में। मैंने बोला ना आपको 3D के बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स के बीचों बीच, बिल्कुल अंदर बीचों बीच 3D में एक बॉल और रखी है, जिसका कितना था, 2 था, B से 2। फेस सेंटर्ड मतलब वॉल्स के फ्रंट में। देखिए एक ये रहा, इस वाले वॉल का रेड वाला जो मैंने रेड बनाया है, ये इस वाले वॉल के लिए, और ये वाला ब्लैक इस पीछे वाले वॉल के लिए। ठीक है, ये फेस सेंटर्ड हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल घनी एकक सेल, काल केंद्रित, फलक केंद्रित।
आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं जो दूसरा अपना आता है, इसमें अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या क्या था, टेट्रागोनल की अगर मैं बात करूं तो एक उसमें आता है प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल। फिर एक आता है अगला जिसको बोलते हैं, इसके बात करूं तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, ये वाला। तो सब आप वो सेम का सेम ही है, बस आप देखेंगे उसमें डिस्टेंस चेंज है। इसमें क्या है कि 2 के डिस्टेंस इक्वल है और तीसरा की डिस्टेंस इक्वल नहीं है इसमें भी। और इनमें क्या एंगल जो है तीनों इक्वल है, इसमें भी तीनों इक्वल है, बस यही देखना है आपको, है ना। पीछे से आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ी और देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए अब आगे बात करते हैं। इसमें ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या 4 होते हैं, 1 2 3 4 हमने बना के रखा है, थोड़ी दिख नहीं रहा, ये देखिए ये 4 नंबर ये वाला। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, प्रिमिटिव सिंपल, फिर प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ये हो गया इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, और ये हो गया फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हिंदी में क्या क्या बोलते हैं आप देख लो एक बार। फेस सेंटर्ड मैंने हालांकि बोल भी दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं फेस सेंटर को बोलते हैं फलक केंद्रित और इंड सेंटर को अंतः केंद्रित। हिंदी में देख लीजिए आप, बाकी सब सेम है, कोई इशू नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश हो। आई होप मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं इनके शॉर्टकट भी बताते जाऊंगा, और प्लीज़ कमेंट करिए जिससे हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।